आओ सभी मिलकर आत्म मंथन करें, कहीं ऐसी गलती हम भी तो नहीं दोहरा रहे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना मत। जब एक शिकारी ने कबूतरों को ऐसा कहते हुए सुना तो उसने सोचा कि कबूतरों को किसी ने ये बात बता दी है। अब कबूतर जो मेरी सारी गतिविधि के बारे में पहले ही जान चुके हैं, जाल तो लेकर के आया, दाना भी लेकर के आया, लेकिन अब एक बात मन में ये घर कर गई कि मैं जाल डालूं या ना डालूं, क्योंकि ये तो जानते हैं, ये जो समूह बैठा है और ये कह रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। लेकिन एक मन में आवाज़ आती है चलो कर्म तो करा ही जाए, जिस काम के लिए आए हो, दाना भी डालो, जाल भी बिछाओ, बाकी ईश्वर की मर्जी, जो फंसेगा फंस जाएगा, जो बचेगा सो बच जाएगा। ऐसा जब विचार मन में शिकारी के आया तो शिकारी ने पहले तो दाना डाला और फिर जाल बिछाया और पेड़ की ओट में जा कर के छुप गया। अब वही कबूतर जो कुछ दूरी पे बैठे हुए थे एक एक करके उस दाने पे उतर जाते हैं और बड़े आश्चर्य की बात तो जब होती है, इतना आश्चर्य की घटना तो जब घटित हो जाती है जब सभी के सभी कबूतर दाना खाने उतर जाते हैं, दाना खाते हैं और खाते खाते उनमें से जो कबूतर विद्वान था वो कह रहा था शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, परंतु तुम फंसना मत। और देखते देखते सारे ही कबूतर जाल में फंस गए। दाना खा के जैसे उड़ने का प्रयास किया कि ये क्या, ये तो जाल के अंदर फंस चुके हैं। तो कहीं ऐसी गलती हम भी तो नहीं कर रहे। कैसी? क्योंकि कह रहे नर्क के 5 एजेंट, नर्क के 5 कारण, कहीं इन कारणों में हम भी तो नहीं उलझ रहे, कहीं ऐसी गलती तो हम भी नहीं कर रहे जो सतगुरु तो हमें मुक्त कराना चाहते हैं। सतगुरु तो कह रहे हैं ये सद्मार्ग है और ये तेरे लिए सबसे बुरा मार्ग है। तो क्या हम सतगुरु के इशारे को समझ पा रहे हैं या खाली हम सतगुरु के प्रवचन को सुन करके इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं? तो फिर वास्तव में हम वही गलती कर रहे हैं जो कि कबूतरों ने की है। फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मन की रफ्तार हवा से भी ज़्यादा तेज है। इस मन को नियंत्रण कैसे करें जो कि आपका सद्कार्य करने लग जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा ये काम ये मन कर पाए। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि एक बैल होता है और घोड़ा होता है, यदि बेग लगाम के छोड़ दिया जाए तो कितनों को घायल करेगा, लेकिन लगाम डाल दी जाए तो जैसा आप चाहते हो वैसा काम करेगा। तो कह रहे हैं ये मन भी घोड़े के समान है। यदि इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की नकेल डाल दी जाए, ब्रह्म ज्ञान की लगाम डाल दी जाए, तो जैसा आप चाहते हैं, आप चाहते हैं सिमरन करना, ये सिमरन करेगा। आप चाहते हैं भजन करना, ये भजन करेगा। आप चाहते हैं अच्छे अच्छे काम करना, तो ये अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छी सोच पैदा करेगा, आपको हर हाल में फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान रूपी नकेल इसके अंदर डाली रहनी चाहिए। तो वहाँ कबूतर फंस गए। इधर कह रहे हैं प्राणी फंस जाता है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। कह रहे हैं यही वो 5 रास्ते हैं जिनके जरिए इंसान नरक में प्रवेश करता है। इतने खतरनाक रास्ते
कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। आज आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। क्या मैंने जाति का, वर्ण का, कुल का अभिमान अहंकार मेरे अंदर से मिट गया? क्या मैंने इस अभिमान को दूर रख दिया? क्योंकि कह रहे हैं सूरमा ही भक्ति करता है, बिरला बिरला ही भक्ति करता है। आओ संत महात्माओं, उधर कबीरदास जी को कहना पड़ा कि इंसान जितना समझते हो नादान, इतना नादान नहीं है। कि जानत है पर मानत नहीं, मानस है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कह रहे हैं ये मनुष्य जो है ये सब कुछ जानता है। इसकी आंखों के सामने व्यक्ति मृत्यु का गिरास बनता चला जा रहा है। आए दिन व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ये व्यक्ति आंख मूंद के देखता तो है, जानता तो है, परंतु मानता नहीं। कुछ को मौत खा चुकी है, कुछ गोदी में है, कुछ को खाने वाली है, जानता सब है, लेकिन मानता नहीं। जिस दिन इसने सदगुरु के वचन की बात मान ली, जिस दिन इसने महापुरुषों का कथन मान लिया, उस दिन से इसका उद्धार शुरू होना हो गया। आओ संत महात्माओं, कहा कि जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। कहते जहाँ मन की मानोगे वहीं धोखा मिलेगा, लेकिन सूरज निकले अंधेरा न छटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्संग जो सुने विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, यदि ऐसा हो रहा है फिर भी, तो फिर अभी हम आत्म मंथन नहीं कर रहे। सतगुरु कह रहे हैं आत्म मंथन करो, अपने विकारों, अपनी बुराइयों, अपने जो विषय हैं वो आप जानते हो। आपने कितने पाप पुण्य कार्य किए हैं आप जानते हो, आपके अंदर कितनी त्रुटियां हैं वो आप जानते हो। एक एक करके उन विकारों को, जैसे गेहूं के अंदर कंकड़े होती हैं, कंकड़ को एक एक करके चुन लिया जाता है। आप एक साथ सभी नहीं चुन सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमी आप डेली निकालते चली जाइए। देखेंगे कि अनाज पवित्र हो गया, देखेंगे कि आपका मन पवित्र हो गया, कि आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कि प्रभु का भजन करना है, इसके आनंद में जीना है, सद कार्य को करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आत्म मंथन करना ही पड़ेगा। अपने अंदर ऐसा आत्म मंथन करो कि आखिर मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ और मैं किस कारण से आया हूँ। जिस दिन हमें ये रीजन मालूम हो जाते हैं, जिस दिन हमें ये कारण मालूम हो जाते हैं, और ये कारण कर्ता कर्म करण, ये कारक सतगुरु की कृपा से हमें पता चलता है, तो मनुष्य का जन्म इस काम क्रोध लोभ पे विजय प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना है। और ये कृपा सतगुरु करते हैं, तो सतगुरु के वचनों को ना केवल हमें सुनना है, बल्कि उन्हें आत्मसात करना है, यानी अपनाना है।